नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम अब तक की बड़ी खबरों की। बताएंगे कोरोना के प्रचंड प्रहार के बारे में। लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी की है और साथ ही बताएंगे कहां दबंगों ने सियासी कहर बरपाया और साथ ही मरुधरा के जामताड़ा की भी बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कहां बेटी का राज तिलक हुआ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान पर महारो राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सावधान सावधान सावधान, कोरोना से हो जाइए सावधान। मरुधरा में कोरोना का प्रचंड प्रहार है, लेकिन जनता अभी भी नहीं चेती है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और आगाह कर रहे हैं, अभी भी समय है, मान जाइए। जरा सी लापरवाही आपके और आपके परिवार पर बहुत भारी पड़ सकती है। जी हां, एक बार फिर कोरोना अपने तीखे तेवर दिखा रहा है। शादियों का सीजन है, ऐसे में नियमों की सख्ती से खुद भी पालना कीजिए, नहीं तो प्रशासन तो करवाएगा ही। बाजारों में भीड़ लगाने से बचिए, नहीं तो प्रशासन हटाएगा ही। और सरकार से मिली छूट का बेजा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। तो ये 3 तस्वीरें हैं, बाजार, शादी और प्रचार। चुनाव, त्योहार और शादी किस तरह से कोरोना कैरियर बन सकते हैं, इस बात को समझिए। डरना बेहद जरूरी है, क्योंकि डराने वाला कोरोना अब और भयावह हो चुका है। और अगर अब भी आपको विश्वास नहीं है तो इन ग्राफिक्स को पढ़िए। हम आपको कोरोना केसेस बता रहे हैं, हम आंकड़ों के जरिए आपको बता रहे हैं कि क्यों डरना जरूरी है। प्रदेश में कुल कोरोना केसेस, जो पहला केस सामने आया था तब से लेकर अब तक, कुल कोरोना केसेस 2,53,000 को पार कर चुके हैं। अब तक 2,218 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। अब बात कर लेते हैं पिछले एक दिन की, यानी पिछले 24 घंटे की। तो पिछले 24 घंटे में ही 3,285 नए केसेस सामने आ चुके हैं और 18 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कभी काफी लंबे वक्त तक 20,000 के नीचे था, अब लगातार बढ़ रहा है। एक्टिव केसेस इस वक्त 26,320 हैं। 2,25,000 से ज्यादा मरीज इस दौरान ठीक होकर डिस्चार्ज हुए और बस सिर्फ यही एक राहत की खबर है। तो एक तरफ कोरोना की मार थम नहीं रही है, वहीं कोरोना पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी की है, जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार ने भीड़ पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को अधिकार दे दिया है, साथ ही कंटेनमेंट जोन में और सख्ती की है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए नई गाइडलाइन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में नियम और कड़े करने होंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों को ही इजाजत दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर रोक नहीं है। धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या की इजाजत 200 की जा रही है। राज्य सरकारें हालात के हिसाब से इसे घटा सकती हैं, जैसा कि प्रदेश में हुआ है, और उसे फॉलो करना है। सिनेमा हॉल्स की बात करें तो अभी 50% दर्शकों को ही इजाजत मिली है। स्विमिंग पूल की बात कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही हो सकेगा। राज्यों की वेबसाइटों पर कंटेनमेंट जोन की लिस्ट होनी चाहिए। 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक की यह गाइडलाइन। और अब बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट की। सीएम ने, चूंकि विवाह सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में नागरिकों से अपील की है गाइडलाइंस की पालना करें। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि शादी का मौसम आज से शुरू हो रहा है। मेरी सभी से अपील है, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नियमों का पालन करें। सभी को मास्क पहनना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार कोरोना महामारी से जान बचाने के लिए सभी कदम उठा रही है। खुशी मनाएं, लेकिन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की उपेक्षा न करें।
और मेरे कुछ सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कोटा से मेरे सहयोगी शाकिर मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे बताया जा रहा है, मैं उनका रुख करूंगा। शाकिर, मैं आपके पास आ रहा हूं और कहना चाहता हूं कि ठीक है, माना कि कोटा में प्रशासन ने आज तेजी दिखाई, लेकिन शादी का सीजन शुरू होते ही उस तेजी को और धार देने की जरूरत भी साथ ही साथ महसूस हो गई। जी बिल्कुल स्वप्निल, जिस लिहाज से जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिहाज से जो है तेजी और दिखानी पड़ेगी, पाबंदियां और लगानी पड़ेगी, क्योंकि आज से जो है शादियों का बड़ा सीजन आज से शुरू हो गया है। आज करीब 3000 शादियां कोटा में जो है होने जा रही हैं या प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में जो है तमाम जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, टीमें जो है मौके पर नहीं पहुंच पा रही है, इस तरह की जो है लगातार खबरें सामने आ रही हैं। और कनवा क्षेत्र में एक 5000 का जुर्माना भी जो वहाँ के एसडीएम हैं उन्होंने जो है लगाया है। एक शादी समारोह को जब वो चेक करने के लिए पहुंचे थे तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, साथ ही वहाँ पर फटाके भी चलाए जा रहे थे। तो इस तरह की जो शादी समारोह में जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक शहरी क्षेत्र में तो पालना होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये चुनौती दे रहा है और ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण इलाका अब तक बचा हुआ था कोरोना से। ऐसे में जो मेहमान शहरी क्षेत्र से ग्रामीण इलाकों में पहुंचे हैं, जाहिर तौर पर वो भी जो है कोरोना फैला सकते हैं, इस बात का पूरा अंदेशा है। लेकिन इन सब के बीच कोटा में जो शादियां हो रही है वहां पर लगातार प्रशासन की टीमें पहुंच रही है। एक दौरा प्रशासन की टीम ने जो है सुबह के वक्त किया था, जब तैयारियां की जा रही थी। वहां पर जो है बाहर गेट पर ही सैनिटाइजर और मास्क की जो मैरिज गार्डन्स वालों को जो निर्देश दिए गए थे उसकी पालना को जो है पूरी तरह से ताकीद कर करके वो आए थे। और अब कुछ देर बाद वापस से एक टीम दोबारा से रवाना होगी और तमाम जगह जहां पर शादियां हो रही है वहां का निरीक्षण करेगी। लेकिन जिस तरह की बात है कि लेकिन बात सिर्फ शादी की नहीं है शाकिर, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि देखिए हमने देखा किस तरह से लोग भी बहुत कैजुअल हो गए हैं, सियासी चेहरे भी बहुत कैजुअल हो गए हैं, बाजारों की तस्वीरें किसी भी अच्छी समझ और जागरूक इंसान को भीतर तक डरा सकती है, कपा सकती है। लोगों की कैजुअलनेस का तोड़ अब सिर्फ जागरूकता रथ रवाना करने से या जागरूकता संदेश दे देने से या मोबाइल पर किसी को फोन लगाया और अमिताभ बच्चन का एक मैसेज सुनाई दे गया, इससे नहीं होने वाला है। अब उसके आगे का भी प्लान करना होगा, क्योंकि अगर दूसरी लहर आती है जिसकी बहुत ज्यादा आशंकाएं हैं तो फिर चीजें हाथ में नहीं रहेगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, और जो है दोबारा से जिस तरह से कोरोना विकराल रूप दिखा रहा है, तो जाहिर तौर पर ये पिछले 9 महीने से जागरूकता अभियान तो चल रहे हैं, लेकिन आम जन पर ही सारी जिम्मेदारी है, वो किस तरह से जो है उसमें गंभीरता दिखा रहे हैं। लेकिन कोटा की जहां तक बात है तो कोटा में भी जो है बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, लोग मास्क का इस्तेमाल ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, समझदारी नहीं दिखा रहे हैं, एहतियात नहीं बरत रहे हैं। इसी का नतीजा है कि लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सरकार जो है गाइडलाइन जारी कर सकती है, पुलिस सख्ती कर सकती है, लेकिन उस गाइडलाइन को अपनाना और गंभीरता के साथ अपनाना आम जन की जिम्मेदारी है। आम जन जब तक इस बात को नहीं समझेगा कि वो खुद भी बचे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे, तब तक जो है कोरोना का ये जो दौर है, कोरोना संक्रमण का जो कहर है वो जारी रहेगा। कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से आम जन के पाले में जो है ये बोल है, और शुरू से ही जिस तरह से अब जागरूकता अभियान की जहां तक बात है, बहुत ज्यादा जागरूकता अभियान चलाए जा चुके हैं, लगातार वो चल भी रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद कहीं ना कहीं लापरवाहियां जो नजर आ रही है वो जो है कोरोना के ग्राफ को बढ़ाने का इशारा कर रही है। और इसी का नतीजा है कि लगातार कोटा में भी पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच शाकिर, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ जयपुर से मेरे सहयोगी सचिन शर्मा भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सचिन, हम उस देश में रहते हैं जहां पर कोशिश की जाती है लोगों को समझाने बुझाने की, और साथ ही एक कहावत भी प्रचलित है, कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बातें बहुत हो चुकी हैं, जागरूकता रथ भी बहुत रवाना हो गए, बहुत दौड़ लिए, उनके पहिए अब घिस चुके हैं, अब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह से ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये काफी भयावह स्थिति को बता रहे हैं, और लोगों का तो ये भी कहना है कि सरकार जो है असली आंकड़े तो अभी तक सामने ला ही नहीं रही है, क्योंकि खुद लोग अब ये मानने भी लगे हैं कि शायद अगर वो जो आंकड़े हैं जो वास्तव में काफी अधिक हो सकते हैं, तो उससे लोगों में शायद कहीं ना कहीं डर जरूर पैदा हो सकता है। इस तरह की बात अब ये लोग खुद भी करने लगे। लेकिन जहां तक बात करें लोगों की समझ की या उनकी विवेक की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग उन्हें मेंटेन करनी चाहिए, जबकि खुद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री,
चिकित्सा मंत्री लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मास्क आप जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं है केवल आपकी मास्क ही वैक्सीन का काम करेगी, और अगर वैक्सीन आ भी जाती है तब भी आपको इनके जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन का जो बार बार जो एक अपील की जा रही है उसको आपको फिर भी फॉलो करना होगा। लेकिन वो सब चीजें कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना होती दिखाई देती है, और यही वजह है कि देखिए प्रदेश में 2,53,000 से ज्यादा का आंकड़ा इस समय पॉजिटिव का पहुंच चुका है। यदि एक्टिव केसेस की भी बात करें तो रोजाना करीब 500 से 1000 केसेस जो है रोजाना इसमें नए जुड़ते जा रहे हैं। आज भी 26,000 के पार यह आंकड़ा चला गया। इसके अलावा रिकवरी की यदि हम बात करें तो करीब 2244 केसेस जो है वो आज रिकवर हुए हैं। अकेले राजधानी जयपुर की यदि हम बात करें तो राजधानी जयपुर में 615 केसेस जो है वो अब तक सामने आए हैं आज 24 घंटे में, और ये बताता है कि जो कभी 100-125 तक आंकड़ा हुआ करता था, काफी अच्छे जब काफी केसेस बढ़ रहे होते थे, वो बढ़ करके आज अचानक 600 से पार जाने लगा है। कई बार तो लगता है कि क्योंकि कल भी जिस तरह का आंकड़ा था 656, ऐसा लग रहा था कि शायद आज कहीं 700 को पार ना कर जाए। तो ऐसे में जहां एक और केसेस बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या एक बार फिर बढ़ी है। आज भी प्रदेश में 18 मौतें दर्ज हुई हैं। अजमेर में जो है पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से मौतों का सिलसिला बढ़ा है। आज भी 4 मौतें जो है दर्ज हुई हैं। इसके अलावा जयपुर जोधपुर में रोजाना 2-3 मौतें रोज दर्ज हो रही हैं। तो ऐसे में लोगों को ये तो समझना ही होगा कि चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मौसम का परिवर्तन हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, इन सबको देखते हुए, क्योंकि ये सब चीजें अपने स्तर पर जो है चलती रहेंगी, लेकिन लोगों को इनसे बचना होगा, तभी उसके बाद जाकर के हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। और खास करके जो घर में बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनका जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, उनका ध्यान विशेष रूप से रखने की जरूरत है। जी ठीक है सचिन, लेकिन एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो फिलहाल वायरस शहरों को अफेक्ट कर रहा है उसे ग्रामीण क्षेत्रों में उस हद तक प्रवेश न करने दिया जाए जितना कि वो अर्बन एरियाज में नजर आ रहा है। इस टास्क के लिए क्या हो रहा है? लगता है सचिन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बहरहाल उदयपुर से सहयोगी सतीश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और चूंकि डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर लोगों की पसंद में उदयपुर भी शुमार है, ऐसे में इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उदयपुर में बहुत सी शादियां या तो हो रही हैं या पाइपलाइन में होंगी। क्या तस्वीरें कुल मिलाकर रही सतीश आज? देखिए स्वप्निल, शादियों की बात आपने करी, लेकिन मैं बता दूं कि उदयपुर में आज 140 से ज़्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया था। इससे पहले कल 56 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। लेकिन दुखद खबर ये कि उदयपुर में आज कोरोना से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान 4 लोगों ने यहाँ पर दम तोड़ा, जो उदयपुर के अंबा माता, सूरजपुर, सवीना सहित मावली के गासा इलाके के रहने वाले। तो इसके साथ ही उदयपुर में कुल मौत का जो आंकड़ा है वो 127 हो चुका है। यानी तकरीबन ये जो 7 महीने का पूरा ग्राफ रहा है, 6.5 से 7 महीने का जो पूरा टाइम पीरियड रहा है, इस दौरान 127 लोग उदयपुर में दम तोड़ चुके हैं। इसके साथ ही अगर आज के सकारात्मक संक्रमितों की अगर हम बात करें तो आज जो है 140 नए संक्रमित सामने आए। तो इसके साथ ही कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से 2 दिन पहले हम देख रहे थे कि जोधपुर में लगातार मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा था, तो अब कहीं न कहीं लक्ष्य भी इससे अछूता नहीं। और शादियों के बीच प्रशासन की चिंता अब लगातार बढ़ गई है। लगातार जिस तरह से आज मौत की खबर और संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, इसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सख्ते में आया है। प्रशासन की जो टीमें हैं, उदयपुर में 4 टीमें लगाई गई है। एडीएम सिटी खुद अलग अलग जो शादियों के लिए टीमें बनाई गई हैं उनके साथ जा रहे हैं और वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उदयपुर से फिलहाल राहत की खबर नहीं है, और यहाँ पर भी लगातार संक्रमण का दायरा अपने पांव पसार रहा है। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और एक जरूरी अपील, किसी भी शादी में जाइए तो मास्क जरूर से जरूर पहनिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो शादी किसी और की और पर्ची आपकी कट जाए। मास्क नहीं तो शादी में मत जाना। शादी में जाना पर गाइडलाइन का पालन करना, क्योंकि मनमर्जी अब पड़ेगी भारी। शादी में कटा चालान। जी हां, शादी में आने का निमंत्रण है तो जाइएगा जरूर, पर ख्याल रखिएगा भूल से भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन न हो।
क्योंकि प्रदेश में हर शादी की निगरानी हो रही है, हर आने जाने वाले पर नजर है। मास्क नहीं पहना तो शादी में ही कट जाएगा आपका चालान। ये 3 तस्वीरें उसकी बानगी है, जहां कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने पर चालान कटा है, चाहे भीलवाड़ा हो या कोटा या फिर श्रीगंगानगर। प्रदेश के शहर शहर शादी की पूरी निगरानी हो रही है। भीलवाड़ा में शादी समारोह में कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर के कई मैरिज हॉल्स में कलेक्टर की ओर से बनाई गई टीम ने दबिश दी और कई जगहों पर बिना मास्क लगाए लोगों के चालान काटे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों की पालना में 24 और 25 तारीख को जो शादियां होने वाली हैं भीलवाड़ा में, उन शादियों को एक बार देखने के लिए, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए 4 टीम बनाई गई है, जिसमें 4 RS ऑफिसर लगाए गए हैं और उनके साथ में 4 पुलिस उप अधीक्षक भी लगाए गए हैं। कल से हम लोगों की टीम विजिट कर रही है और ज़्यादातर सभी जगह ठीक व्यवस्थाएं पाई गई है। अब जरा श्रीगंगानगर का हाल भी देख लीजिए। सूरतगढ़ में ADM अशोक मीणा ने अरोड़ वंश धर्मशाला में चल रही शादी में 100 से ज्यादा लोगों के पाए जाने पर 25,000 का चालान काटा। साथ ही सूरतगढ़ प्रशासन ने वर और वधू पक्ष के लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के निर्देश भी दिए। कोटा में भी जगह जगह प्रशासन की टीम अलर्ट है। हर शादी की पूरी निगरानी हो रही है और हो भी क्यों ना, कोटा में करीब 3,000 शादियां हैं। शादी में शामिल होने वाले लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कर लेते हैं आस्था पर भारी महामारी की। पुष्कर में इस बार पंचतीर्थ महास्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ कम है। न केवल बाजारों में बल्कि जगत पिता ब्रह्मा मंदिर और सरोवर के घाटों पर भी इस बार कोरोना का असर साफ दिख रहा है। आस्था की राह में महामारी का रोड़ा, ब्रह्म नगरी की गलियां सूनी सूनी, आस्था पर कोरोना की मार। महामारी की मार ऐसी कि उसके आगे आस्था भी बेबस नजर आ रही है। जो ब्रह्मा नगरी इस समय गुलजार रहा करती थी, वहाँ की गलियां सूनी सूनी हैं। पुष्कर के बाजारों में इस समय जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। एकादशी के दिन ब्रह्म सरोवर पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, आज वहाँ गिने चुने लोग ही पहुँच रहे हैं। घाट हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मार्केट हो, वो जो अपेक्षाकृत जो पिछले मेलों में भीड़ श्रद्धालु जो लोग आते थे, उसकी तुलना में बहुत ही नगण्य के बराबर सी है। हालांकि उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से हमने पर्याप्त जाब्ता, पुलिस पर्याप्त ट्रैफिक घाटों पर तैराक है, सब जगह व्यवस्थाएं कर रखी है। जैसे ये समझा जाए कि मेले के रूप में ही हमने इसके छोटे मेले के रूप में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाएं की हुई है। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कहा जाता है कि कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्म नगरी में ही निवास करते हैं और इन 5 दिनों में यहाँ किए गए स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है। इन्हीं मान्यताओं के चलते देश विदेश के श्रद्धालु पुष्कर आते हैं। 5 दिनों में कार्तिक के पवित्र महीने में जो भी श्रद्धालु पुष्कर तीर्थ में आते हैं, सरोवर में स्नान, पूजा, पितरों का तर्पण, पिंडदान करते हैं, उससे उनके घर में खुशहाली रहती है। लेकिन कोरोना की वजह से बहुत कम यात्री यहाँ पे हैं। हालांकि कोरोना काल के चलते लोग जागरूक हैं, ऐसे में कम लोग ही यहाँ पहुँच रहे हैं। ब्रह्म नगरी के पुजारी भी कोरोना के जल्द खत्म होने की आस लगाए बैठे हैं। हम सभी ब्राह्मण लोग पुष्कर के तीर्थ पुरोहित भगवान ब्रह्मा जी से, पुष्कर जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना बीमारी खत्म हो, जल्द से जल्द दवाई आए। पुष्कर से न्यूज़ 18 के लिए अनिल शर्मा की रिपोर्ट। बात करते हैं आग के तांडव की। अलवर के किशनगढ़ बास में बारातियों से भरी वैन में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कार धूं-धूं कर घंटे भर जलती रही। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आप अपने टीवी स्क्रीन पर आग के जिस गोले को देख रहे हैं, दरअसल वो एक बारातियों से भरी वैन है
जिसमें किन्हीं कारणों से आग लगी और आग ने पूरी वैन को अपनी चपेट में ले लिया। इलाके में धुएं का गुबार सा उठने लगा। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ने समय रहते उसे रोक दिया था और सभी सवार उतर गए। आग लगने की वजह वैन में लगी गैस किट बताई जा रही है। हादसे के कारण सड़क पर जाम भी लगा। ये गांव है बासड़ा, वहाँ के शादी समारोह में आई हुई थी बारातियों को लेने। ये हरियाणा नंबर वैन है, बारातियों को लेने आई थी तो अचानक इसमें आग लग गई। बाराती और ड्राइवर छोड़कर गाड़ी को भाग गए और उन्होंने आग बुझाने का प्रयास भी करा, पर इसमें पता नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या वायरिंग है, गैस किट थी, क्या थी इसमें, जो आज ज़्यादा विकराल रूप ले लिया इसने और ये गाड़ी सारी जल गई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? जी, आज देवटनी एकादशी है और आज ही के दिन जो सावे हैं शादी समारोह शुरू हुए हैं। ग्राम बासड़ा किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के इलाके का गांव है, वहां से बारात जा रही थी और जैसे ही ये वैन करीब 500 मीटर आगे चली थी अचानक इसमें आग लग गई और आग की वजह से अफरा तफरी मच गई और बारातियों और ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। इसके बाद तुरंत ड्राइवर ने वैन को रोक दिया और लोग निकलकर उनकी जान बचाई, लेकिन उसके बाद ग्रामीण और आसपास के लोग आ गए और आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा जा सका, जिसकी वजह से वैन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। इस पूरी घटना में गनीमत यह रही कि समय रहते जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा आग पर काबू पा नहीं पाया गया, लेकिन जो लोग थे वो बचा लिए गए। घटना के आसपास लोग ने मौजूद भीड़ जमा हो गई और मिट्टी डालकर उस पर बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इस पूरी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जो वैन जो होती है उनमें अवैध रूप से गैस की किट लगवाई जाती है, वो कहीं न कहीं इस गैस की किट जो वहां से। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर बता दें, सरकारी कर्मचारियों की टूल डाउन हड़ताल होने वाली है। कल सरकारी कर्मचारी टूल डाउन हड़ताल करेंगे। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, प्रदेश में भी इसका असर रहेगा। शिक्षक और सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। 10 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें लेकर इन्होंने हड़ताल का रास्ता अपनाया है। टूल डाउन हड़ताल की घोषणा की है। कल ये हड़ताल होने वाली है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखिए नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार।